शेर कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन। जब भी हम माँ दुर्गा को याद करते हैं या फिर उनकी प्रतिमा देखते हैं, माँ हमें एक विशाल सिंह पर सवारी करते हुए महिषासुर का संहार करते हुए नजर आती है। लेकिन सिंह कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन। हर एक देवी देवता का कोई न कोई वाहन होता है, जैसे महादेव के नंदी जी, नारायण का गरुड़, माँ लक्ष्मी का उल्लू और माँ सरस्वती का हंस। सभी देवी देवताओं के वाहन के भी पीछे की कहानियां हैं। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन कैसे और क्यों बना, क्यों कहा जाता है माँ लक्ष्मी को उलूक वाहिनी। इस रोचक कहानी को जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि शेर कैसे बना माँ दुर्गा की सवारी। हर हर महादेव। काशीवांश क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। यहाँ आपको धार्मिक कहानियाँ, पौराणिक कथाएं, मंत्र आदि मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेर के माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब माँ महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। वर्षों तक तप करने के बाद माँ पार्वती को महादेव अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी बीच तपस्या करने के कारण माँ पार्वती का रंग काफी काला पड़ गया था। एक दिन महादेव और माँ पार्वती कैलाश में ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान महादेव ने बातों ही बातों में माँ पार्वती को काली कह देते हैं। स्वामी, हमें लगता था कि आपको हमारे काले होने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें लगता था कि आपको हम हर रूप में प्रिय है। इस बात से माँ पार्वती के हृदय में बहुत पीड़ा हुई। अब हम तभी कैलाश लौटेंगे जब हम पुनः अपना गौरव वापस पा लेंगे। और फिर माँ तपस्या करने कैलाश से बहुत दूर एक वन में चली जाती है। माँ पार्वती घोर तपस्या करने लगी। जब माँ पार्वती वन में तप कर रही थी, तब एक शेर तप कर रही माँ पार्वती के पास पहुंचा। वो शेर अत्यंत भूखा था और वो माँ पार्वती को खाने की इच्छा से वहां घूमता रहा। माँ को तप पे लीन देखकर शेर भी वहां इंतजार करते रहा। उस सिंह ने सोचा कि मैं इन्हें तब खाऊंगा जब ये जाग जाएगी। वर्षों बीत गए और माँ तपस्या करती रही। वो शेर माँ पार्वती की तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था। वो बार बार कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर वही कोने में बैठ जाता। फिर माँ पार्वती के साथ साथ वो शेर भी घोर तप में लीन माँ पार्वती का इंतजार करता रहा। मौसम बदलता रहा। आंधी, तूफान, बारिश सब होती गई, पर वो शेर वहां से नहीं गया। वो माँ पार्वती के पास ही इंतजार करता रहा। उस खूंखार शेर को देख बाकी पशु आदि भी माँ पार्वती के पास कभी नहीं आ पाए। एक प्रकार से वो सिंह माँ की सुरक्षा करने लगा। होते होते सालों बीत गए। अंततः एक दिन माँ के तप से खुश होकर महादेव प्रकट हुए और माँ से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब माँ ने कहा, स्वामी, हम अपना गौरवर्ण पुनः चाहते हैं। तथास्तु देवी, आपको पुनः अपना गौरवर्ण वापस प्राप्त हो। गौरवर्ण होने के कारण संसार आपको आज से गौरी के नाम से जानेगा। फिर महादेव ने माँ को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने के लिए चली गई। नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिनका नाम कौशिकी पड़ा। माँ के शरीर से काला रंग भी निकल गया था और माँ का रंग पहले की तरह साफ गोरा हो गया।
इसी वजह से माँ पार्वती का नाम गौरी भी पड़ गया, जो कि नवदुर्गा की 8वीं स्वरूप है। और हम नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना करते हैं। फिर जब माँ नहाकर बाहर आई तो उनकी नजर उस शेर पर पड़ी, जो अभी भी वहीं पर था। पुत्र, तुम अभी भी यही हो? फिर माँ ने महादेव को पुकारा, हे नाथ, ये सिंह वर्षों से हमें भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान ये यही रहा और मेरी रक्षा भी की। इस कारण जितना तप हमने किया है, उतनी ही तपस्या इसने भी की है। स्वामी, इसी कारण से हम इस सिंह को अपने साथ कैलाश ले जाना चाहते हैं। परंतु देवी, आपको पता है, ये सिंह एक खूंखार पशु है और कैलाश में हमारे गण, मूषक, मयूर आदि भी है और सिंह और बैल की शत्रुता पूरे संसार को ज्ञात है। इस कारण हम इस सिंह को अपने साथ कैलाश नहीं ले जा सकते देवी। परंतु स्वामी, कैलाश वो स्थान है जहाँ सब अपनी शत्रुता भूल जाते हैं। नागराज वासुकी, जो कि सर्प है, जिसकी प्रवृत्ति मूषक को ग्रहण करना है। मयूर जी, जो कि सर्प का भक्षण करते हैं, परंतु फिर भी ये सभी अपने प्रवृत्ति के विपरीत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो स्वामी, नंदी जी और ये सिंह भी अपनी प्रवृत्ति के विपरीत शत्रुता छोड़ प्रेम से रहेंगे और आज से इनका नाम होगा सोमनंदी। उचित है पार्वती, तो आज से सोमनंदी आपका वाहन होगा और संसार आपको सिंह पर सवार होने के कारण शेरावाली के नाम से भी पुकारेगा। आशीर्वाद मिलने के बाद माँ सिंह सोमनंदी जी पर सवार होकर महादेव के साथ वापस कैलाश लौट गई। तो यह थी आज की कहानी। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रोचक कहानियाँ मिलती रहेगी। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।